Aisha is standing atop a vertical tower 200 meter high and observes a car moving away from the tower on a straight horizontal road from the foot of the tower. Now यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आयशा है उनकी हाइट टावर के मुकाबले नेग्लिजिबल है, हम उसे 0 ले सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर टावर है और इसके फुट से दूर एक स्ट्रेट रोड है। इस रोड पर एक कार हमारी मूव कर रही है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड इट इज मूविंग अवे। सो लेट अस से ये है हमारी टावर ए बी। आयशा यहाँ पर स्टैंड कर रही हैं, कार हमारी इस तरफ मूव कर रही है। At 11 a.m. she observed the angle of depression of the car to be 45 degree. एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अगर लोअर पोजीशन पे हो ऑब्जर्वर के मुकाबले तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा 45 डिग्री। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये कहलाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ये 45 है, वर्टिकल टावर है, मान रहे हैं बिल्कुल 90 डिग्री एंगल है तो ये भी 45। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो अगर ये 200 है तो ये वैल्यू भी 200 होगी, दैट इज द डिस्टेंस BC। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, एट 11:02 AM यानी 2 मिनट के बाद शी ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द कार टू बी 30 डिग्री। यहां से हमारी कार लेटे से इस पोजीशन पे आ गई है, दिस इज D, और ये अब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है 30 डिग्री। तो कैन वी से ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। जैसे ही ये एंगल हमने 30 डिग्री कहा, हमारा ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 60 डिग्री। एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी 30 60 90 ट्रायंगल की याद रखिए। अगर आपको 30 डिग्री के सामने वैल्यू गिवन है तो 60 डिग्री के सामने वैल्यू निकालने के लिए उसे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बार बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर AB 200 है तो BD की वैल्यू हो जाएगी 200 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो क्या हम CD की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये वो डिस्टेंस है जो कार ने 2 मिनट्स में ट्रेवल किया है। ये डिस्टेंस होगा BD माइनस BC, दैट इज 200 इंटू √3 माइनस 200 हम यहाँ कॉमन ले लें। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमें मालूम होनी चाहिए, ये होती है 1.732। तो 1.732 माइनस 1, ये हो गया है 200 इंटू 0.732। सॉल्व हम बाद में करेंगे। ये वैल्यू हमारी आई है मीटर्स में। इतना डिस्टेंस 2 मिनट्स में कवर किया जाता है या 2 इंटू 60 सेकेंड्स में कवर किया जाता है। तो ये हमारी कार की स्पीड आ गई है मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। अब बस हमें यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करना है। एक तो 0 हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 6 goes into 18 3 times, 2 goes into 20 10 times, 5 goes into 10 2 times। तो ये होगा 6 into 0.732। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। 6 into 0.7 करने पर 4.2 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। चारों ऑप्शंस में जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन।